अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद। आज मैं आपको कोर्स कोड नंबर 1350 1350 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 2 के अंदर 2.5 जो पेज नंबर आपकी किताब का पेज नंबर 31 पर है। 2.5 यानी सिंपल बार चार्ट कैसे बनाया जाता है उसकी एग्ज़ाम्पल, जो पहली एग्ज़ाम्पल दी है इसकी, उस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम में आपके पास आएगा सिंपल बार चार्ट बनाने के लिए उसका डेटा एग्ज़ाम्पल में जैसे दिया इस तरह डेटा आएगा, आपसे कहा जाएगा कि सिंपल बार चार्ट बनाएं। तो मैं आपको जो है आपकी एग्ज़ाम्पल का सिंपल बार चार्ट बना के दिखाता हूँ। पहले एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा फिर आपको बना कर दिखाता हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ रहें कंटिन्यू, आप इसको स्किप नहीं करें, पूरा देखिएगा। आप अपनी किताब के पेज नंबर 31 पर आ जाए हैं। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स जो आईकॉम और या एफए के स्टूडेंट्स के लिए है। इसका कोर्स कोड नंबर है 1350। ठीक है, हम तरतीब से पढ़ाते आ रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ाते आ रहे हैं अपने लेक्चर में। कोर्स को बिल्कुल तरतीब से लेके चलेंगे, आप बिल्कुल इसका सीखते रह जाएँ। इंशाल्लाह आपको स्टैटिस्टिक्स इसी चैनल से आ जाएगी। चलें, आपको एक एग्ज़ाम्पल दिए, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जानना चाह रहा, वरना मैं हर चैप्टर की तफसील और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट देता हूँ, क्योंकि उसमें लग जाता है बहुत ज़्यादा टाइम। अब सिंपल बार चार्ट हमारा टॉपिक है और हमने उसकी एग्ज़ाम्पल लेके आपको बनाना सिखाना है कैसे। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में पे मैं जोर नहीं दे रहा, टाइम बहुत लगेगा उस पर। चलें पढ़ते हैं एग्ज़ाम्पल। द रिज़ल्ट ऑफ अ सर्वे, इन्होंने एक सर्वे किया है, उसका नताइज इनके सामने आए हैं। दैट आस एडल्ट, उस रिज़ल्ट में लोगों से पूछा गया है, बालिग लोगों से पूछा गया है सर्वे के अंदर, हाउ दे पे देयर मंथली बिल, वो अपने मंथली बिल कैसे अदा करते हैं। एक सर्वे किया गया है, उस सर्वे के अंदर जो है लोगों से पूछा गया है कि वो अपने मंथली बिल कैसे अदा करते हैं। कैन बी प्रेजेंटेड यूजिंग अ समरी टेबल, उसका रिज़ल्ट को हम इसमें पेश कर रहे हैं समरी टेबल के अंदर। ये दो कॉलम है, आपको नज़र है। पहला कॉलम फॉर्म ऑफ पेमेंट, यानी पेमेंट की शक्ल, किस शक्ल में आप पेमेंट करते हैं अपने मंथली बिल को, और दूसरी परसेंटेज, यानी कितने कितने परसेंट जो है मुख्तलिफ फॉर्म जो पेमेंट किए हैं वो कितने कितने परसेंट लोगों जो सर्वे किया गया है की जाती हैं, परसेंटेज में हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, पहला आपका जो है रोज़ दी गई है, उस बताया गया है कैश के अंदर 15% लोग अपना बिल पे करते हैं, मंथली बिल लोग कैश में पे करते हैं 15%, और चेक के ज़रिए 54% लोग अपना मंथली बिल पे करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन के ज़रिए पेमेंट करते हैं 28% लोग, और अदर दूसरे तरीक़ों से जो लोग पे करते हैं वो 3% हैं। ये आपके सामने डेटा है और आपसे कहा गया है, फिगर में कहा गया है कि बार चार्ट शोइंग दी डिफरेंट फॉर्म ऑफ पेमेंट, आप बार चार्ट बनाएं जिसमें दिखाएं कि मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ पेमेंट शो कराएं। ठीक है, चल अब हम चलते हैं पेज नंबर 32 की तरफ। आपके बार चार्ट बने हुए हैं, फिर मैं उसको बना के दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं इम्तान में। ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपके बार चार्ट बने हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी किताब का पेज नंबर 32, पेज नंबर दिखा देता हूँ, 32 है ये। ठीक है, इस पे सिंपल बार आपको नज़र आ रहा है, जो एग्ज़ाम्पल दी है उसके मुताबिक ये बार बनाया गया है, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा ये और फिर अपने कागज़ पर बना के दिखाऊंगा। आसान है, इम्तहान में सिर्फ प्रेजेंटेशन करनी होती है आपने और कुछ नहीं करना होता, जो डेटा दिया होगा तो देखिए ये बार, जब भी आप बार बनाएंगे तो एक स्केल लेके यहाँ से लाइन खींचिएगा और एक यहाँ से लाइन खींचिएगा। ठीक है, ये जो दोनों को मिला रहा है वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी उफ़क़ी और अमूदी लाइन को जो कोना मिला रहा है, इसको ज़ीरो का नाम दीजिएगा। ठीक है, ज़ीरो लिखिएगा। यहाँ पर जो है मोड ऑफ पेमेंट, यानी तरीक़ाकार कि वो मंथली बिल किस तरीके से पे करते हैं, यानी कैश की शक्ल में, चेक की शक्ल में, इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन बिल, अदर, वो इधर आ जाएंगे एक्स एक्सिस पर। ये कहेगा एक्स महवर, यानी एक्स एक्सिस पर उन चीज़ों के नाम आ जाएंगे जिनके हम बार बना रहे हैं। और वाई एक्सिस ये सीधा ऊपर जा रहा है, ये वाई है, वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यानी कितनी कितनी परसेंटेज है वो सामने आ जाएगी। इन्होंने एक तरतीब से लिखी, पहले 0, 0 के बाद 10 लिखा, 10 के बाद फिर 10 का मार्जिन रख के लिखा इन्होंने 10, फिर 10 के बाद 20, 20 में 10, 30, 40, 50, 60, इस तरह इन्होंने बना लिए, 10 के इक्वल मार्जिन से ऊपर बना लिए। अच्छा, बार इसी तरीके जो आपको परसेंटेज दी है, फिर यहाँ से 0 से लेके
आप उसको काउंट करेंगे, आपकी परसेंट के मुताबिक जो 10 है, आपकी 15 है पहले, तो ऊपर जाएगा, 15 पे आएगा। तो वहाँ से स्केल जहाँ हमने नाम लिखा है वहाँ स्केल से लाएंगे, उस जगह पॉइंट पे आप पॉइंट लगाएंगे और फिर एक इक्वल साइज़ का बनाइएगा। फर्स्ट करें इसको हम 1 इंच का साइज़ ले लेते हैं। ये 1 इंच का एक पूरा बार बना लिया आपने, ठीक है। फिर बीच का जो गैप छोड़ेंगे बारों के बीच में वो इक्वल होने चाहिए आपका स्केल पे। 1 इंच का छोड़ें, 1.5 इंच का छोड़ें, 2 इंच का छोड़ें, लेकिन इक्वल होने चाहिए सारे बारों के बीच में। फिर ये नेक्स्ट आपने बार यहाँ से शुरू करा है, इसका नाम रख दिया चेक। ये था कैश, इसका चेक। इस पॉइंट जो पॉइंट रखा है ना, उस पॉइंट से नाम रख दिया। और बार का साइज़ इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट करें 1 इंच का रखना चाहते हो तो 1 इंच का रखिएगा। अब चेक देखिएगा, सवाल में 54% बताया है, तो आप 50 से ऊपर जाएँ, वहाँ अपने डॉट लगाया और अपना इक्वल साइज़ के मुताबिक बार बना लिया नीचे ड्रॉ करके। उसमें आप कलर करना चाहें, कोई कलर कर दें, कुछ भी। पेंसिल से इन्होंने ब्लैक किया हुआ है, आप कोई भी कलर कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। फिर उतने ही साइज़ का, बराबर साइज़ का होना चाहिए, 1.5 इंच 2 इंच जो भी छोड़ना चाहते हैं स्केल से छोड़िएगा। फिर वहाँ से आप अपना नाम लिखिएगा जो आपको दिया है, मोड ऑफ पेमेंट का तरीकाकार है इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन, लिखा पॉइंट से। अब इस पॉइंट से उसकी फ्रीक्वेंसी देखिएगा कितनी दी गई है सवाल के अंदर, तो वो वहाँ से ऊपर चले जाइएगा, वहाँ पॉइंट लगाइएगा, फिर वो इक्वल साइज़ का एक बार बना लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह बराबर में गैप छोड़िएगा। फिर अदर्स के लिए ये पॉइंट बना लिया अपने अदर में जो 3% कितने दिया है वो 3 तक ऊपर लेकर जाइएगा और फिर उसके बराबर का बना लीजिएगा। तो ये आपका बन गया सिंपल बार, ठीक है। फॉर्म ऑफ पेमेंट, ये फॉर्म ऑफ पेमेंट है। और ये एक्स एक्सिस पर क्या दिखाई है हमने, फॉर्म ऑफ पेमेंट। और ये 0 से लेकर ऊपर जो लाइन जा रही है, जो इस पे हमने फ्रीक्वेंसी दिखाई है, कितने कितने % के अंदर फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है। तो ये बार बन गया। ये आपको एग्जाम्पल का सवाल हल हो गया। अब मैं इसको हल करके दिखाता हूँ आपको। चलिए स्टूडेंट, अब हमने कागज़ ले लिया, जैसे इम्तहान में आप हल करेंगे। आपकी जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपके पास होगी पेज नंबर 31 पे, जिसमें 2 कॉलम दिए गए हैं, फॉर्म ऑफ पेमेंट बताई गई है और दूसरे कॉलम में परसेंटेज दी गई है। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है, फॉर्म ऑफ पेमेंट जो है आपकी किस तरीके से हल किए जाते हैं, ये नाम लिखे हुए उनके, ठीक है। जो नाम लिखे हुए हैं इसको हम एक्स एक्सिस यानी नीचे एक्स की लाइन पर शो करेंगे और वर्टिकल लाइन पे हम उनकी फ्रीक्वेंसी जाहिर करेंगे, जिसमें पहले बताया गया है 15% कैश की शक्ल में पेमेंट होती है और चेक की शक्ल में 54%, 54% पेमेंट होती है और इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन की शक्ल में 28% पेमेंट की जाती है और अदर दूसरे तरीके जो है उससे 3% पेमेंट की जाती है। तो हम इम्तहान में जब हल करेंगे, आप अपना ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, उसका आंसर लिखिएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। फिर आप स्केल रखिएगा जैसे मैंने रखा है, नज़र आ रहा है आपने। थोड़ा सा यहाँ से अपने सफ़े का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिएगा, वहाँ पे हम लिखेंगे। तो अब हमारे पास कितनी पे है, 1 2 3 4 तो हमारा 4 हमारा पेमेंट दी गई है, ठीक है। और एक जो है 0 पे रखेंगे, तो 5 हम बना लेते हैं, ठीक है। 5 6 बना लेते हैं। यहाँ पे हम कहाँ से जाते हैं, 6 से। 6 से हमने लाइन ली, ये पहला पॉइंट हमने यहाँ रख लिया, इधर 1 पर मेरे पास ये स्टील का स्केल है, ये नंबर 2 पे हमने दूसरा पॉइंट रख लिया। तीसरा पॉइंट हमने रख लिया फ्रीक्वेंसी का, ये 3, ये 4 पहले हमने पॉइंट लगा लिए, ये 5 और ये 6। देखें स्टूडेंट, ये पॉइंट आपके पास आ गए 6 के। ये आपकी आ गई वर्टिकल लाइन आ गई है। कौन सी आ गई, वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस आ गया। ये कौन सा हो गया, वाई, ये वाई महवर आ गया, वाई एक्सिस। इसके ऊपर हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, जो सवाल में परसेंटेज दी है परसेंटेज लिखेंगे इसके ऊपर। अब जो मोड ऑफ पेमेंट तरीकाकार है वो नीचे लिखे, ये नीचे एक्स बना लेंगे, एक्स के पास से। ये रखा देंगे, ये हमने पहला पॉइंट इधर रखा 2 और इसका हमारा बार होगा कितना, इस साइज़ का हम बार रख लेते हैं। एक बार हो गया, इस पर कैश लिख देंगे हम, ठीक है। फिर हमने फासला छोड़ा, 2 लाइन का फासला छोड़ा, यहाँ से लिखा 2 लाइन के बाद एक डॉट डाला और हमारे बार का साइज़ को रखा हमने। फिर हमने इतना फासला छोड़ के यहाँ इतना बार बनाया, तीसरा, और बार का साइज़ रखा। फिर हमने एक फासला छोड़ा और ये बार का साइज़ रख लिया। ये हमारा कैश का हो गया, क्यों हो गया, ये हमारा चेक का हो गया, और दूसरा कौन सा, ये हमारा हो गया
इलेक्ट्रॉनिक बार का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन का हो गया, और ये हमारा अदर्स का हो गया। ठीक है, ये हमने लाइन खींच ली। नजर आ रही है स्टूडेंट्स? ये मैं लाइन खींच रहा हूँ आपके सामने, थोड़ी सी बढ़ाकर लाइन खींच ली अपने अपने डॉटों से। ये हमारा एक्स हो गया। ठीक है, बनाना आ गया, एक्स हो गया। अब हम ये वाला जो बार है इस पे लिख रहे हैं हम ना, कलर बदल देता हूँ मैं, इस पे लिख देते हैं हम कैश। ये हम कैश से कितने लोग पेमेंट करते हैं, ये हो गया। और चेक से कितने लोग पेमेंट करते हैं, ये वाला डब्बा हमारा जो हो गया ये चेक का हो गया। ये डब्बा जो हमारा हो गया ऑनलाइन का हो गया, ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन पेमेंट का हो गया। ये हमारा डब्बा जो हो गया ये अदर्स का हो गया। बाहर एक डब्बे से, ठीक है ना बनेंगे। अब इसी तरीके से हम चलते हैं। ये जो सब दोनों लाइन बनी यहाँ पे हम 0 लिखेंगे हमेशा, आप कोई बना ले। हम 10 से शुरू करते हैं, ये 10, 0 था, ये 10, 10 का डबल 20, 20 में 10 जमा करा 30 कर दिया। आगे चलते जा रहे हैं अपने पॉइंटों पे। 30 के बाद 40, 10-10 का फ़र्क रखना है, 40 और 50, और ये 60 पे चलेगा। हमने 60 तक का बना लिया क्योंकि 50 से ऊपर एक बड़ी फिगर है ना, 50 से ऊपर, तो 60 तक का हमने बना लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके। अब इस साइड पे जो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारी फ्रीक्वेंसी साइड है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी लिख दें या परसेंटेज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे या परसेंटेज। और इस साइड पे क्या लिख देंगे, हम इस साइड पे लिख देंगे मोड ऑफ पेमेंट, फॉर्म ऑफ पेमेंट। सवाल में ये हमारी फॉर्म शक्ल है पेमेंट की, ऑफ, जैसे बना रहा हूँ बिल्कुल आप इसी तरीके से बनाइएगा। इम्तहान में सारे सवाल हल कर लेंगे, कोई भी हो डेटा, ज़रूरी यही नाम हो, कोई भी नाम हो सकते हैं, कोई भी फिगर हो सकती है, बस इसी तरीके बनाइएगा। अब हम चलते हैं पहला, कैश पे कितने % पेमेंट है आपके। अब देखें 31 पेज नंबर 31 एग्जाम्पल में बताया पेमेंट परसेंटेज है 15%। ठीक है, अब 15 ये हमारा यहाँ से स्टार्ट है, ये जब हमने स्टार्ट किया डॉट ने, ये देखिए ये 10% यहाँ तक आ गया, 10 का 15% है, तो हम यहाँ पे ये डॉट कर लेते हैं 15% का। ये हमारा 15% यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये 20% हो जाता है, यहाँ 15% हमने क्या करा, डॉट करा, बिल्कुल इसकी लाइन पे यहाँ पे डॉट कर लिया। ठीक है, अब यह लाइन हमने बना ली, बिल्कुल ये बना ली, ये डब्बा पूरा मुकम्मल कर लिया दोनों साइड। पर ये लाइन आपने मुकम्मल करनी है अपने उसके हिसाब से, और फिर इसका एक पूरा बार बना देना डब्बा इसी इक्वल साइज़ का। ये आपका एक बार बन गया। ठीक है स्टूडेंट, 15% का बार बन गया। फिर आपकी चेक के अंदर बताइए, चेक में 54% है, तो ये चेक हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, इस वाली चीज़ के ऊपर रखिएगा लाइन स्केल। अब देखिए यहाँ से चलिएगा ऊपर अपना वर्टिकल लाइन जो चलिए, ये चलिएगा, ये 10%, 20%, 30%, 40%, 50% हो जाएगा, लेकिन वो कह रहा है 54%। तो 4% का मतलब है हम यहाँ पर आ गए, यहाँ तक आ गए, 54% हमारा यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गए 54%, इस लाइन के हिसाब से हमने यहाँ पे अपना डॉट दे दिया, यहाँ से लकीर लेकर आए हम सीधे। सही है स्टूडेंट, और ये बार अपना पूरा डंडा पूरा अपना जो है ना, ये बार बना लिया हमने।
और आपने ये लकीर बनानी है, फिर इसके यहाँ से इक्वल साइज़ का बार बना देना है। इस दूसरी लकीर इसको देख के खींच लेना है। ये बन गया 54 दूसरा। ये चेक के ज़रिए इतने % लोग पेमेंट कर रहे हैं। हम बार से लोग जो है आसानी से समझ लेते हैं। बहुत से लोग फिगर समझ रहे हैं कि बार को देख के साइज़ को देख के आराम समझ लेते हैं। फिर हमारा तीसरा है ऑनलाइन पेमेंट। अब हमारा ऑनलाइन का आ गया ये। ऑनलाइन में आप देखें न्यूमेरिकल डेटा में कितनी बताइए, परसेंटेज कितनी दी है, 28%। ये 10% है, 20% है, और 30 से पहले ही होगी 28%। थोड़ा 2% कम है 30 में। ये आपका 30 है, 30 से नीचे रखें। ये 28% का आपने डॉट ले लिया अपने पास से, ठीक है। चाहे तो आप नाप लें। ये मैंने रख, अब मैंने ये लाइन खींच ली। तो ये वाली लाइन खींचनी मैंने, इसको देख के इसको बार की इक्वल बार की बराबर की लाइन दूसरी खुद ब खुद खींच लेनी है। एक बार आपका ये बन गया। तीसरा बार कितना है सवाल में, 3% अदर्स। अदर्स में गए 3% हमारा कहाँ आ रहा है, तकरीबन इधर के करीब आ रहा है। 5 तो इतना हो जाएगा ना, ये 3 हमने रख लिया। तो ये 3% पे हमने लाइन खींच ली। 3% कितने बराबर की लाइन इधर खींच ली। और ये फिर इसको, तो स्टूडेंट देखें ये आपके बार बन चुके हैं। अब इम्तिहान में चाहें तो इनको आप वो कर दें, कोई लाइनें मार दें, लकीर दे दें, कोई कलर कर दें, ऐसे करके खूबसूरत करने के लिए। इम्तिहान में मैं तो नहीं मार रहा, आपको बता रहा हूँ खाली ना। इस तरह अगर कोई कलर है तो कलर फिर डाल दें इसके अंदर। एक ही कलर करिएगा सब में, ठीक है। इस तरह इम्तिहान में अच्छा, और आपका प्रेजेंटेज में नंबर मिलेंगे, आप अच्छा बना देंगे ना उस पर कलर वलर करके। ये 54% है। कितनी % है डेटा में, ये 54% है। ये डेटा के अंदर 15% है, और ये डेटा के अंदर मुताबिक 28% है, और ये 3% है डेटा के मुताबिक, ठीक है। इसी तरह मैं तो बना गया, आप जितना खूबसूरत बना कर दें इसको, नहीं तो पेंसिल से आप इसके अंदर कलर पेंसिल को इसमें घुमा दें। तो ये आपका बन गया सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट आपकी एग्जाम्पल का मैंने बना के दिखा दिया, किताब में मौजूद है। मैंने आपने इम्तिहान में किस तरह बनाना है बना के दिखा दिया। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं समझे किसी चीज़ को, सब आसान होती है। सिर्फ दिमाग लगाना है, उसको पूरी तरीके से बार बार देखना है, तो आपके जहन में बैठ जाएगा। आप इस लेक्चर को 4-4, 5-5 मरतबा देखें, आपके जहन में बैठ जाएगा। फिर कोई भी डेटा लेके आप अपने पास से बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे आप ले सकते हैं, या कुछ क्लास के स्टूडेंट से हमने सर्वे करा फल खाने के हवाले से। कुछ स्टूडेंट ने कहा कि वो आम को ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी वो 20% आम पसंद करते हैं, या हमने आम लिखा और उनकी परसेंटेज देख ली, 20% करते हैं, कोई बना दिया। कुछ स्टूडेंट का वो केला ज़्यादा पसंद करते हैं, वो जो है वो 40% करते हैं, तो हमने यहाँ 40% पे ले गए, चले गए। कुछ स्टूडेंट ने कहा कि वो सेब को ज़्यादा पसंद करते हैं, वो 35% करते हैं, हमने यहाँ 35% बना दिया। कुछ स्टूडेंट ने कहा कि वो जो है अमरूद को पसंद करते हैं, अमरूद की % 5%, 10% जो भी, हमने यहाँ बना दिया। तो नीचे जो एक्स एक्सिस पे उन चीज़ों के नाम आ जाएंगे, और उनकी तादाद फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे चली जाएगी, ठीक है ना। बस ये आपने इस तरह बनाना है, और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे एग्ज़ाम में, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो लेक्चर को बड़ा करने से मैं यही ख़त्म करता हूँ, ताकि बाद में दूसरा लेक्चर भी अपलोड कर सके। सिंपल बार मैंने सिखा दिया आपकी, मैं एग्ज़ाम्पल के सवाल नहीं कर रहा, टाइम नहीं है। आइंदा जब मैं पूरा किताब का कर लूँगा तो उसके बाद सवाल हल बाकायदा करूँगा। जो स्टूडेंट इसको देखेंगे उस वक्त के लोग वो इसका बेनिफिट लेंगे। आप अभी इसको एग्ज़ाम्पल को ही समझ लें तैयारी के लिए। अपने एक सिंपल बार बना दिया, हर मरतबा बार इसी तरह बनेंगे। कोई सी भी एग्ज़ाम्पल दे दें, बार इसी तरीके से बनेंगे। नीचे एक्स एक्सिस होगा, ऊपर न्यूमेरिकल फिगर ऊपर आ जाएंगी, और ये बार हमेशा इक्वल साइज़ होने। इनके दरमियान में जो आप फासला रखेंगे ना, वो भी बराबर होने चाहिए। बारों के बीच में जो फासला होगा वो आप एक नाप लिएगा, कितने इंच का रखना है, कितने, वो सब में वही रखिएगा। और बार का जो अपना साइज़ होगा सब इक्वल होने चाहिए, ये साइज़, ठीक है स्टूडेंट्स। यही इंपॉर्टेंट बात है बनाने के लिए बार, और कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है इसके अंदर। चलें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे अल्लाह हाफिज़।
रोज़े का वक्त भी हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर, 1-2 घंटे के बाद। क्या टाइम हो रहा है? तकरीबन अभी 3:45 के करीब हो रहा है टाइम। 2 घंटे के बाद, 2-2.5 घंटे के बाद रोज़े का वक्त भी हो जाएगा। हम जब तक इसको अपलोड करते हैं आपके लिए, और अगर वक्त मिला तो दूसरी भी बना देंगे आगे का बार इस चैप्टर के। हम सारे बार ख़त्म करने के बाद फिर कैलकुलेशन का टॉपिक हम करेंगे। कैलकुलेशन का टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है, उनके फार्मूला होता है, उसको सॉल्व करते जाएँ। लेकिन थोड़ी ये समझने के लिए यही बार वगैरह जो है लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने ये बना के दिखा रहा हूँ। और कैलकुलेशन का टॉपिक तो एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे, वो इतना मुश्किल नहीं है। अभी ईद के दिनों में छुट्टी आएंगी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उनमें ज़्यादा लेक्चर डाल दूँगा आपके, ताकि आप जब तक इम्तहान देंगे अप्रैल के अंदर पेपर देंगे तो उसमें आपके पास काफ़ी मटेरियल आ जाएगा। बीमारी की वजह से मैं लेक्चर नहीं दे सका इस साल, इस वाले आपके सेमेस्टर में ज़्यादा, वरना मेरा इरादा बहुत सारे लेक्चर देने का था। तब तक आप लोगों से सबसे माजरत कि मैं दे नहीं सका, काफ़ी तवील में बीमार था 2-3 महीने से। चलें, मेरे लिए भी दुआ करिएगा तबीयत सही हो जाए। हाफ़िज़।